आइए भक्ति काल ना। आज हम लोग भक्ति काल में मुख्य रूप से भक्ति काल का जो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति है उसका चर्चा हम लोग करेंगे ना। संप्रदाय वगैरह तो कल हम लोग कर लिए हैं उसका। अब भक्ति काल में मुख्य रूप से जो सगुण भक्ति के संत और निर्गुण भक्ति के संत, ठीक है। अब सगुण भक्ति में भी मुख्य रूप से जो राम मार्गी भक्ति थे, संत थे और कृष्ण भक्त संत थे, इनका चर्चा करेंगे। इसके अलावे निर्गुण भक्ति में मुख्य रूप से निर्गुण भक्त में दो उसमें भी बटे हुए हैं, ठीक है। एक ज्ञान मार्गी संत हुए और एक प्रेम मार्गी संत हुए जो सूफी संत कहलाए। तो इनका अलग अलग संत हैं और अलग अलग इनका काव्य है। इससे आपका अधिकतम प्रश्न जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। तो इस पे हम थोड़ा आज पहले एक चार्ट हम लोग ले लें। भक्ति काव्य में सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, ठीक है। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति को भी दो में बांटिए। एक हो गए राम मार्गी शाखा और दूसरे कृष्ण मार्गी शाखा। राम मार्गी शाखा और कृष्ण मार्गी शाखा। निर्गुण भक्ति में यदि आप बांटिएगा तो ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ठीक है। इससे जो है वो बहुत सारा प्रश्न जो है वो पूछता है। मुख्य रूप से राम मार्गी शाखा के संत कौन कौन से हुए और इनका कौन कौन सा काव्य हुआ। उसी तरह से कृष्ण मार्गी शाखा के कौन कौन से संत हुए, उनका कौन सा काव्य हुआ। उसी तरह फिर ज्ञान मार्गी में जो निर्गुण भक्ति के जितने संत हुए वो आ गए और प्रेम मार्गी में जितने भी प्रेम मार्गी के संत हैं वे सभी आ गए, ठीक है। और उनका जो काव्य है, ग्रंथ है, वो सब आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखिए
राम मार्गी शाखा में राम मार्गी शाखा के कौन कौन से संत हुए ना? राम मार्गी शाखा में सबसे पहले, सबका पहले प्रतिनिधि कवि लिखिए। प्रतिनिधि कवि राम मार्गी शाखा में लिखिए प्रतिनिधि कवि। राम मार्गी शाखा में प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास। तुलसीदास ठीक है। और इनके जो प्रमुख संत हुए, इनके प्रमुख संत कौन कौन से हुए? ठीक है, उसमें लिखिए, एक के नीचे एक लिखिएगा ना। लिखिए तुलसीदास, तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, नाभादास, रामानंद, रामानंद, इसके अलावा लिखिए रामानंद के नीचे लिखिएगा ईश्वरदास, ईश्वरदास, नरहरिदास, नरहरिदास, केशवदास, केशवदास ठीक है। यानी राम मार्गी शाखा के जो प्रमुख संत हो गए उसमें मुख्य रूप से तुलसीदास, स्वामी अग्रदास, नाभादास, उसके बाद रामानंद, रामानंद के बाद ईश्वरदास, फिर नरहरिदास और केशवदास ठीक है। ये राम मार्गी शाखा के प्रमुख संत हुए। उसी तरह से आ जाइए कृष्ण मार्गी शाखा में कृष्ण मार्गी शाखा में भी आ जाइए। इनके प्रतिनिधि कवि कृष्ण मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि यह सूरदास, सूरदास ठीक है। और इनके जो प्रमुख संत हुए इनके जो प्रमुख संत हुए उसमें लिखिए सूरदास, नंददास, नंददास, कृष्णदास,
कृष्णदास, उसी तरह से लिखिए फिर कुंभन दास, कुंभन दास, फिर लिखिए छित स्वामी, छित स्वामी, छित स्वामी, फिर लिखिए स्वामी हरिदास, गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी, मीराबाई, मीराबाई, रसखान, रसखान, फिर ध्रुवदास, ध्रुवदास, चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास और वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से जो है ये प्रमुख संत हो गए जो आपसे पूछेगा ना। इसमें ये फेमस लोग जो कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए, इससे आपका आसानी से प्रश्न बनाता है ना। एक प्रश्न तो आपका ऐसे ही पूछता है कि किसके कौन प्रतिनिधि कवि हैं, ठीक है, और फिर इससे आपका प्रश्न पूछ देगा कि निम्न में कौन राम मार्गी शाखा के संत नहीं हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि राम मार्गी शाखा के संत कौन हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के संत कौन कौन लोग हैं। इसी तरह से निर्गुण भक्ति काव्य में आइए। निर्गुण भक्ति में हम लोग बांटे थे दो, एक बांटे थे ज्ञान मार्गी और एक बांटे थे प्रेम मार्गी। ठीक है, इनके यहाँ ज्ञान का महत्व था, इनके यहाँ प्रेम का महत्व था। ये सूफी संत थे, ये सूफी काव्य धारा के कवि इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से ज्ञान मार्ग शाखा के अंतर्गत सामान्य रूप में कहिए तो निर्गुण भक्ति के जितने भी संत हैं वो सब आ जाते हैं, और प्रेम मार्गी में आ जाएंगे जितने भी सूफी संत हैं। उस सूफी संत के जितने भी संत हुए हैं और उनका जो काव्य है उसका हम लोग देखेंगे, विवेचना करेंगे उसका। इनमें सबसे पहले आ जाइए इनका भी प्रतिनिधि कवि प्रतिनिधि कवि इनके प्रतिनिधि कवि कौन हो सकते हैं? कबीरदास। कबीरदास, ठीक है, और फिर इनका प्रमुख संत इनके प्रमुख संत हैं, लिख दीजिए वहाँ, कबीरदास,
नामदेव, रैदास, गुरु नानक, रज्ब, गुरु नानक, रज्ब, रज अज संदुक ब, रज्ब। फिर मलूक दास, ठीक है। चरण दास, दादू दयाल, मलुक दास, चरण दास, दादू दयाल, लिखे, और सुंदर दास। सुंदर दास को जरूर याद रखिएगा ना। एक इसमें और थे, धर्मदास। सुंदरदास और धर्मदास ये बहुत ही कंफ्यूजन पैदा करते हैं। सुंदरदास, ठीक है। ये जब आपसे प्रश्न पूछेगा ना कि निम्न में कौन सगुण भक्ति के संत नहीं हैं, ठीक है, सगुण भक्ति के संत नहीं हैं, ठीक है। और तो उसमें जो आपसे प्रश्न बनाएगा तो आप देखिएगा कि सगुण भक्ति में कृष्ण मार्गी शाखा में बहुत सारे दास हैं, तो इसमें से ये दो दास जो उधर चले जाते हैं, तो ये दो दास जो हैं वो निर्गुण के हैं। सर इसमें सिंगर भी आता है, सिंगर वो सब यहाँ भी नहीं लिखे उसको, वो सब अभी नहीं, वो चलेंगे रिटेन में तो फिर वो देखेंगे। ये यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो इसमें दो दास जो हैं वो धर्मदास और सुंदर दास, ये बहुत कन्फ्यूजन हर बार पैदा करते हैं, ठीक है। तो इनको आपको अलग रखना है। और ये कन्फ्यूजन प्रश्न आपसे ये पूछेगा ही है, ठीक है। उसके बाद आइए प्रेमाश्रयी काव्य। प्रेमाश्रयी प्रेम मार्गी शाखा में आ जाइए। प्रतिनिधि, इनके जो प्रतिनिधि कवि हैं, संत हैं, वो जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, पूरा लिखिएगा तो मलिक मोहम्मद जायसी। और प्रमुख संत में लिख दीजिए, सबसे पहले लिखिए मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद, जायसी को भी लिख दीजिए, उसके बाद जायसी लिख दीजिए, उसके बाद कुतुबन, मंझन,
कुतुबन, मंझन, उस्मान, 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 नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद, फिर शेख नबी, शेख नबी और एक कासिम शाह। कासिम शाह, ठीक है। प्रेमाश्रयी शाखा के ये प्रमुख संत, इनके प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी, प्रमुख संत में मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन, उस्मान, नूर मोहम्मद, शेख नबी और कासिम शाह, ठीक है। और इनके यहाँ आप देख लिए कबीर, नामदेव, रैदास, गुरु नानक, रज, मलुकदास और फिर बहुत सारे लोग। ये टेबल आपको याद रखना होगा, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन ये आपको देगा। अब ये किस किस के संत के, किस शाखा के कौन से संत हैं और इनकी कौन सा साहित्य है, इस पे हम लोग फिर चर्चा करेंगे।